चैप्टर 3 एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के साथ हाज़िर हूँ, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर का एनिमेटेड लेक्चर नहीं देखा तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले वो देखें, बाद में एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलें एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स फैच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट या रजिस्टर्स? पिक्चर देखें। रैम से इंस्ट्रक्शंस फैच होती है जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है और वहाँ इनको इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करता है। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक इसको एग्जीक्यूट करता है बाय जनरेटिंग सिग्नल्स। ये तीनों एक्शन सीपीयू के अंदर मौजूद कंट्रोल यूनिट करता है। तो हमारा आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट। नंबर 2, वेयर आर द रिजल्ट्स ऑफ एएलयू ऑपरेशंस ट्रांसफर्ड? काउंटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एएलयू ये सीपीयू का वो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही होती है। अगर हमने दो नंबर 30 एंड 45 ऐड करने हैं तो फर्स्ट नंबर 30 स्टोर होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, सेकंड नंबर 45 स्टोर होगा डेटा रजिस्टर में। कंट्रोल यूनिट ऐड द नंबर्स की कमांड सेंड करेगा थ्रू कंट्रोल इनपुट। नंबर्स ऐड होंगे सर्किटरी में, रिजल्ट एएलयू की आउटपुट पे अपीयर होगा और ट्रांसफ़र होगा टू एसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर। Number 3, which of these buses selects a memory word for a read or write operation? Data bus, control bus, address bus, system bus. सिस्टम बस तो है ही नहीं। टोटल 3 तरह की तो बसेज होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। अब ये देखें, सीपीयू है, रैम है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। जो डेटा बस होती है वो क्या कैरी करती है? डेटा को। एड्रेस बस कैरी करती है एड्रेस को और कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं, सिग्नल्स जनरेट करते हैं एग्जीक्यूशन के टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो मेमोरी वर्ड है वो बेसिकली मेमोरी क्या चीज़ होती है? मेमोरी के अंदर एड्रेसेस स्टोर हुए होती हैं, ठीक है, वो एड्रेसेस लोकेशंस होती हैं। तो मेमोरी वर्ड जो लेता है वो एड्रेस बस लेता है। नंबर 4, which of these registers control the sequence in which instructions are fetched from memory for execution? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर या काउंटर रजिस्टर? देखें पिक्चर से समझते हैं। प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, पॉइंट करता है मेमोरी में उस एड्रेस की तरफ जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करना है। तो प्रोग्राम काउंटर ही है जो कि कंट्रोल करता है सीक्वेंस को कि किस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेकर आना है। नंबर 5, अ मेमोरी वर्ड दैट इज टू बी स्टोर्ड इन और फेच्ड फ्रॉम मेमोरी मस्ट बी फर्स्ट ट्रांसफर्ड इनटू विच रजिस्टर? एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर? देखिए फेच करके लानी तो है हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगी जिस तरह मैंने इस पिछली तस्वीर में दिखाया था। ठीक है, आएगा कहाँ से? ये आएगा थ्रू, आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा MAR और MBR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को जहाँ से मेमोरी वर्ड को फेच करना होता है या जहाँ डेटा राइट करना होता है, और ये गुजर कर आएंगे थ्रू मेमोरी बफर रजिस्टर। लफ्ज़ बफर से ही पता चल रहा है कि ये एक इंटरमीडिएट रजिस्टर है। तो जो भी चीज़ आएगी वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? मेमोरी बफर रजिस्टर में। नंबर 6, विच इंस्ट्रक्शन कॉजेज ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस? कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन या डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन? हमने लफ्ज़ ब्रांच इंस्ट्रक्शन को बुक में पढ़ाई नहीं है, बट चलें शुरू करें। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जैसे कि रजिस्टर्स और मेमोरी के बीच, रजिस्टर्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच और रजिस्टर्स के बीच। डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, ये ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करवाएगी। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम आपको पता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अब अगर आप देखें कि एक पहली स्टेटमेंट रन होनी है, स्टेटमेंट 1, अगर उसके बाद जंप की कमांड आए और वो उसको कहे कि आप स्टेटमेंट 4 रन करो, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? कॉजेज ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बजाय इसके कि स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 2 चलो, तुम स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करो। तो बेसिकली हमारा आंसर जंप होना चाहिए, लेकिन जंप तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जंप इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। अच्छा, आप जैसे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें देख भी लें कि जंप के अलावा और क्या होता है, और होता है लूप।
लूप का मतलब क्या होता है कि आपने मिसाल के तौर पे 3, 4 और 5 इन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, तो लूप कहेगा कि जब आप स्टेटमेंट 5 पे जाओ तो यहाँ से वापसी के ऊपर स्टेटमेंट 3 के ऊपर दोबारा जाओ। तो हमारा आंसर क्या है? प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शन। नंबर 7, विच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस विल परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स? ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि बी, सी और डी तो नहीं हो सकते। ठीक है, कि शिफ्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो शिफ्ट करता है, मूवमेंट भी नहीं हो सकता, वो मूव कराता है चीज़ को, कंपैरिजन भी नहीं हो सकती। अच्छा, एडिशन एक ऑपरेशन है जो डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में फॉल करता है, और ये जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जैसे अरिथमेटिक, लॉजिकल या शिफ्ट हैं, इनको ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। नंबर 8, थ्रू विच बस इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? कंट्रोल बस, एड्रेस बस, इंस्ट्रक्शन बस या डेटा बस? पेज 46 की लास्ट लाइन में इसका आंसर है। देखें, देयर इज़ नथिंग लाइक इंस्ट्रक्शन बस। इंस्ट्रक्शन बस तो कुछ भी नहीं होती ना, तो ये तो ख़त्म हो गया। सिर्फ 3 बसेज होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। याद रखें, कंट्रोल बस ने सिग्नल जनरेट करने होते हैं, एड्रेस बस यूज़ होती है मेमोरी वर्ड सेलेक्ट करने के लिए, जबकि डेटा बस हमेशा डेटा को ही सेंड नहीं करेगी बल्कि ऑफन वो इंस्ट्रक्शंस होंगी। आपको पता ही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ अ प्रोग्राम, जो दरअसल डेटा ही होता है, लिहाजा आंसर इज़ डेटा बस। नंबर 9, हाउ मैनी distinct operations can be performed if operational code of a microprocessor consists of 4 bits? 4, 8, 16, 32। क्या आंसर होगा? बुक पेज 46 पे अंडर द हेडिंग एड्रेस बस इसका थोड़ा सा लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। याद रखें, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स कितने डिफरेंट ऑपरेशंस करा सकती है? 2 raised to the power 8, 256। इसी तरह अगर 4 बिट्स हों तो कितने डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस कराए जा सकते हैं? 2 raised to the power 4 यानी 16 ऑपरेशंस। देखें कैसे, 0 0 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन, और आगे चलते जाएंगे और यहाँ तक के लास्ट में 1 1 1 1 तक पहुँच जाएंगे। तो टोटल 16 डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डी कोड्स इंस्ट्रक्शन? ये तो कई बार हम देख चुके हैं, ALU, मेन मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर या कंट्रोल यूनिट। पिक्टोरियल दोबारा से देखते हैं। देखें, रैम से इंस्ट्रक्शन फैच होती है जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है, और वहाँ से डी कोड इसको करता है इंस्ट्रक्शन डी कोडर। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक इसको एग्जीक्यूट करता है बाय जनरेटिंग सिग्नल्स। ये तीनों एक्शंस CPU के अंदर मौजूद कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो डी कोडिंग कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।